Now students, in this video we will study the next topic, the demand of the Congress. कांग्रेस की डिमांड क्या थी? The Congress in the beginning put forth its demands very peacefully. शुरुआत में कांग्रेस ने अपनी डिमांड को बहुत ही पीसफुली रखा. It demanded a greater share for the Indians in the administration and government. उसकी डिमांड थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में इंडियंस का शेयर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा संख्या इंडियंस की भी हो. इट डिमांडेड मोर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की. एंड आस्क्ड फॉर हायर पोजीशंस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में इंडियंस की हायर पोजीशन की मांग भी उठाई. दे आल्सो डिमांडेड दैट, उन्होंने ये भी डिमांड की, द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विस, तो एक सबसे सम्मानजनक अच्छा एग्जाम होता था जिससे ऑफिसर चुने जाते थे, शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया, ये एग्जाम इंडिया में किया जाए, एंड नॉट जस्ट इन ब्रिटेन, न केवल ब्रिटेन में ही, तो इंडिया में भी होना चाहिए था सिविल सर्विस एग्जाम. द कांग्रेस डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो कांग्रेस की डिमांड क्या थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियनाइजेशन हो, यानी भारतीयकरण, कि इंडियन पीपल भी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल हों, यानी इंडियन ऑफिसर्स भी होने चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में. ये एक लीगल डिमांड थी कांग्रेस की. द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडियंस अनफिट फॉर एनी रिस्पॉन्सिबल जॉब, तो ब्रिटिश किसी भी रिस्पॉन्सिबल जॉब के लिए इंडियंस को अनफिट मानते थे. मोस्ट ऑफ विच वर अप्रोप्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, जिनमें से कुछ तो ब्रिटिश के द्वारा अप्रोप्रिएट हो भी सकते थे, उचित थे. दे आल्सो डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम, इन्होंने ये भी डिमांड की कि जुडिशरी को, यानी कि जो न्याय व्यवस्था थी, उसको एग्जीक्यूटिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से अलग किया जाए. नेक्स्ट लाइन देखें स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज टू वर रेज्ड बाय द कांग्रेस, बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज भी कांग्रेस के द्वारा उठाए गए. इट बिलीव्ड दैट द कंट्री हैड बीन, ऐसा विश्वास किया जाता था कि द कंट्री हैड बीन इम्पॉवरिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में कंट्री बिल्कुल ही इम्पॉवरिश हो गया था, यानी कि डाउन हो गया था. इट हैड ब्रॉड ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स, इसने ड्रॉट्स और फेमाइन को लाया है, यानी कि इसकी वजह से ड्रॉट्स और फेमाइन की सिचुएशन आई. द कांग्रेस आल्सो आस्क्ड द ब्रिटिश टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू डिमांड, कांग्रेस ने ब्रिटिश से ये भी कहा कि वो लैंड रेवेन्यू डिमांड को भी कम करे. फर्दर उसके आगे, द गवर्नमेंट नीडेड टू कट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को मिलिट्री खर्च को भी कम करने की ज़रूरत थी. एंड फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग इरीगेशन, इरीगेशन यानी कि खेतों की में वाटर लगाने का सिस्टम, इरीगेशन, इसको सुधारने पर जोर दिया जाए, ना कि मिलिट्री पर सारा खर्च किया जाए. तो ये डिमांड कांग्रेस की कुछ लीगल थी, अच्छी थी. इट इज़ क्वाइट नोटिसेबल दैट, और ये भी जानने योग्य था, द कांग्रेस वाज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि कांग्रेस सोसाइटी के निचले दबे कुचले वर्ग के लिए भी सेंसिटिव हो. एंड डिड नॉट ओनली केयर अबाउट द जमींदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, केवल वो जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स के लिए भी कामना करती रहे. ठीक, राइज ऑफ रेडिकल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं. देखिए रेडिकल ग्रुप्स, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये फोटो है. तो रेडिकल ग्रुप्स कैसे निकल करके आए? रेडिकल मीन्स जो होता है विद्रोही समूह, जो होता है इंडियन कांग्रेस में जो विद्रोही लोग थे, तेज तर्रार लीडर्स थे, उनकी बात. नॉट एवरीवन एग्रीड टू द मॉडरेट वर्किंग स्टाइल ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस की मॉडरेट जो होता है, यानी कि सीधापन, सादगी, उदारवादी जो कांग्रेस की नीति थी, उससे सभी सहमत नहीं थे. देयर वाज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री, एक ग्रुप था जिसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कंट्री के थे. वांटेड क्विक रिजल्ट्स, बिलीव्ड इन द रेडिकल मेथड, वो एक क्विक रिजल्ट, बहुत ही तेज परिणाम चाहते थे और रेडिकल मेथड में विश्वास करते थे, यानी कि विद्रोही तरीके से. सम इंपॉर्टेंट लीडर्स इनमें जो थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक. सिंपली इनको देखिए बाल, लाल और पाल भी कहा जाता है इन थ्री लीडर्स को. देखिए बाल, लाल एंड पाल,
3 लीडर्स का ग्रुप था और ये रेडिकल थे। तिलक हु ऑपरेटेड फ्रॉम बंगाल, तिलक जो बंगाल से थे, पंजाब एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली, जिन्होंने बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र को ऑपरेट किया था, संचालित किया। दीज लीडर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट, इन लीडर्स का ओपिनियन क्या था, एवरीथिंग मस्ट नॉट बी लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट, तो हर चीज़ हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए। एंड देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप कैपेबिलिटी इन द नेटिव इंस्टीट्यूशंस, हमारी संस्थाओं में एक कैपेबिलिटी डेवलप करने की अर्जेंट ज़रूरत थी। फर्दर इसके बाद क्या हुआ, तिलक ने कहा था पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, ही रेज द स्लोगन, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने स्लोगन दिया फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 1905 में वायसराय करजन पार्टीशन बंगाल, तो करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इट वाज अ बिग प्रोविंस कंसिस्टिंग, इसमें देखिए बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट जो अब उड़ीसा कहलाता है शामिल थे। द ब्रिटिश साइटेड दैट द डिवीजन वाज इन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो ब्रिटिश ने ये माना कि ये जो डिवीजन था बंगाल का, बंगाल को 2 पार्ट्स में बांटना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए था। इट वाज अंडरस्टूड वेरी क्लियरली बाय द इंडियंस, इंडियंस के द्वारा ये बात बहुत साफ साफ समझ में आ गई थी। दैट द सोल पर्पज ऑफ द डिवीजन वाज टू कर्टेल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स, नेशनल राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव को कमज़ोर करना था। उसका विभाजन जो रियल में बता रहे थे ब्रिटिश वो नहीं था। ऊबर मोस्टली, जिनमें मोस्टली लोकेटेड इन बंगाल, तो मोस्टली लीडर्स बंगाल में थे। इट वाज ए वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी बाय द ब्रिटिश टू स्प्लिट द पीपल ऑफ बंगाल, तो बंगाल के लोगों को तोड़ना था। ब्रिटिश की एक जानी पहचानी रणनीति थी कि बंगाल के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो टूट फूट जाएंगे, उसी में रहेंगे, इसलिए बंगाल को विभाजित कर दिया। फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, द डिवीजन ऑफ बंगाल एंगर्ड पीपल ऑल ओवर इंडिया, तो बंगाल के डिवीजन ने पूरे देश में लोगों को एंगर कर दिया। पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड एंड मास डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस, पब्लिक मीटिंग हुई, प्रदर्शन हुए एंड स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ। इट इम्पैक्टेड अदर पार्ट्स ऑफ, इसका असर देखिए आंध्र प्रदेश, नोन एज द मूवमेंट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट एनफोर्सेड स्वदेशी एंटरप्राइजेज, तो स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी कंपनियों को बल देता था। नेशनलिस्ट एजुकेशन एंड द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इस नेशनलिस्ट एजुकेशन पर जोर देता था, इंडियन लैंग्वेज पर जोर देता था। ब्रिटिश गुड्स वर बायकॉटेड, और ब्रिटिश से बनी चीज़ों को बायकॉट करता था हमारा स्वदेशी मूवमेंट, और ये बहुत बढ़ चढ़ करके किया गया, जैसा कि लीडर्स कर रहे हैं। विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है, हम स्वदेशी कपड़े अपनाएंगे।